लाइफ में बहुत बारी ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी न किसी परेशानी में होते हैं और ऐसे में हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो विद्वान ज्योतिषी हमारे को कुछ उपाय बताते हैं। मैंने ये देखा है कि इस किस्म के जब भी उपाय बताए जाते हैं, कुछ लोग वो उपाय कर ही नहीं पाते हैं, या वो कर रहे होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इन उपायों से होगा भी क्या। ऐसा भी होता है कि वो उनको ये इस चीज़ का वहम रहे कि मैं तो उपाय कर रहा हूँ, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, या हो सकता है मैं ठीक ढंग से ही ना कर रहा हूँ। और बार बार किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाना, उसको तंग करना, उससे छोटी छोटी बातें पूछना, ये भी मन में संशय बना रहता है। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते इन बातों का। उपायों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और ऐसी ही वीडियोस मैं आगे लाता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं सभी उपायों की बात करूंगा तो एक वीडियो में ये सब चीजें आ नहीं सकती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल एक ऐसी दुविधा लेकर आया हूं जो है तो आपके भले के लिए है, तो वो एक उपाय ही, लेकिन कई बारी हम उसमें बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं कि करें ना करें, इससे कुछ होगा या इससे कुछ नहीं होगा, या मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ उपायों के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपको मोटिवेशन भी देगी, और शायद आप अगर वो उपाय नहीं कर रहे हैं तो आपको मन में कोई वहम भी नहीं होगा कि हमने ये उपाय नहीं किया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी उपाय होते हैं या जितने भी हम कर्म करते हैं, ये हमारी तरफ से किया गया एक कर्म है, एक एक्शन है। अब उसका फल देना या ना देना ये परमपिता ईश्वर के है हाथ में है। आपकी अर्जी मंजूर होती है नहीं होती है, इसके बारे में कोई आपको गारंटी नहीं कर सकता। और तो और जिन्हें ये आपको उपाय बताए हैं उसका भी एक प्रयास ही होता है कि आपकी समस्या का हल किया जाए। अब आगे आपके भाग्य, आपके कर्म, इन सब पर भी निर्भर करता है कि ईश्वर आपको उसका कितनी जल्दी फल दे देता है। अब बात आती है कि कई बारी शनिदेव के कुछ उपाय दिए जाते हैं। जैसे मान लिया शनिदेव तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का और छोटी मोटी ट्रैवल का भी होता है। अब उसमें एक तो ये उपाय आता है जी कि रंग चितकबरे कुत्तों की सेवा करी जाए। अब कई बारी ये पॉसिबल भी नहीं होता, कई बारी आपको चितकबरे कुत्ते मिलते नहीं हैं, कई बारी आप उनको पाल नहीं सकते हो, कई बारी आप ऐसे वक्त पर आते हो कि आप वो कर ही नहीं पाते हो। अब मन में ये वहम बना रहता है कि हम तो ये काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है कि आप एक मिट्टी का या पीतल का चितकबरा कुत्ता बनवा लीजिए। मिल जाते हैं, कुम्हार बना देते हैं अगर मिट्टी का चाहिए हो, और पीतल का तो कभी भी बनवाया जा सकता है। और उसके ऊपर काला सफ़ेद रंग करवा लीजिए। ऐसे एक या तीन, जैसे तृतीय भाव में है तो 3 कुत्ते आप अपने घर में वो कहीं सजा के रख दीजिए और रोज़ उनको साफ़ किया कीजिए, उनको अच्छी तरतीब से रखिए। ये भी एक सिंबल मात्र ही है, लेकिन इसका भी वही असर होता है जो आप बाहर किसी कुत्ते की सेवा करने पर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कुत्ता नज़र आए तो आप उसको लात मार दो। उसकी सेवा कर सकते हो, उसको कुछ खिला सकते हो तो वो ज़रूर खिलाइए आप, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि तृतीय भाव में आपके शनिदेव हैं तो आपको व्यर्थ की परेशानियां बहुत झेलनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, आपको व्यर्थ में इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब बात ये है कि आपको जब ये पता लग ही गया है कि आपको बहुत परिश्रम करना है तो उसे स्वीकार कीजिए, परिश्रम बढ़ा दीजिए ना। अगर आपकी छोटी मोटी यात्राएं होती हैं व्यर्थ की, तो आप एक नियम बना लीजिए कि हर महीने आपने व्यर्थ में ही एक आसपास कहीं चले जाना है, घूम फिर कर वापस आ गए, कोई काम भी नहीं है। देखिए, ग्रह ने अपना काम करना है, जो ज्योतिषी जी ने आपको बताया वो उसने काम करना है, आप खुद कर दो ना वो काम। आप खुद एक व्यर्थ की अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में चले जाइए, और जैसे भी जाना चाहें, गाड़ी में, बस में, अपने वाहन में, किसी भी तरीके से आप जाएं, वहाँ पर थोड़ा बहुत घूम फिर के चक्कर मार के वापस आ जाएं किसी छुट्टी वाले दिन।
ये आपकी व्यर्थ की ट्रैवल हो गया। ऐसे ही आपका परिश्रम के ऊपर है। देखिए, कोई दुनिया में ऐसा उपाय नहीं है जिसको आप करने से आप घर में बैठो और पैसा आता रहेगा। ऐसा तो कोई उपाय है नहीं। अब कोई कह दे तो पता नहीं उनके पास होगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई उपाय ना काम करते हुए देखा है और ना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि शनिदेव तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर ये कहते हैं कि आपको परिश्रम करना है, तो कर लो परिश्रम। सारी जिंदगी जब आपने मान लिया है, देखिए आप अमीर घराने में पैदा हुए हैं, गरीब घराने में पैदा हुए हैं, कहीं पे भी पैदा हुए हैं, संतुष्टि तो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस हिसाब से। तो आप एक चीज़ और एडजस्ट कर लीजिए कि आपने सारी उम्र परिश्रम करना है। अब जब आपके मन में ये बात आ गई है कि संघर्ष भरा जीवन है आपका, तो करते रहिए संघर्ष, सहर्ष कीजिए, खुशी से कीजिए। आप जब भी संघर्ष करते रहेंगे तो वो जो तृतीय भाव करके या पंचम भाव करके या नवम भाव करके या 12वें भाव करके आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी, व्यर्थ का परिश्रम, या 10वें भाव के अंदर जैसे शनिदेव हों, आपको प्लानिंग वगैरह करनी होती है, तो ये भी एक परिश्रम है। आप अपने प्रोफेशन के अंदर प्लान कीजिए, सब कुछ कीजिए, ये इसके ऊपर सोचिए। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके लिए संघर्ष करेंगे, और बेटर और बेटर और बेटर करना, चाहे आप जॉब ही क्यों ना कर रहे हैं, ये भी एक संघर्ष है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको इसका फल जरूर मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। अब बात आती है कि एक राहु देव का उपाय दिया जाता है कि जौ इकट्ठे कर लीजिए 1 किलो के करीब, उसे लाल कपड़े में लपेट के उस पर दूध का छींटा डाल के किसी भारी चीज़ पे रख दीजिए और किसी अंधेरी जगह में घर में। ये काफ़ी कारगर उपाय है, लेकिन अभी इसमें कई चीज़ें आती हैं कि भाई लाल कपड़ा ही क्यों। देखिए, राहु देव के लिए चंद्र की और मंगल का सहारा लिया जाता है, इसलिए लाल कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत अच्छे किस्म का होना चाहिए, मजबूत, ताकि जल्दी वो फट ना जाए। और दूसरी बात यह है कि जब जौ में आप कच्चे दूध का छींटा लगा के आप उसे लपेट कर रखते हैं, तब क्या होगा कि इससे जो गंध उत्पन्न होती है उससे चूहे वगैरह, ये दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, और कुछ समय के बाद में वो कपड़ा फटने लग जाता है या चूहे उसे कुतर जाते हैं और आपका जो उपाय है वो निष्फल हो जाता है। इसलिए जब भी ये उपाय करें, किसी बाल्टी के अंदर या किसी बड़े डब्बे के अंदर आप ये रखिए, और फिर उसके ऊपर कम से कम 10 या 12 किलो का पत्थर रखिए और उसे ऊपर से पूरी तरह से बंद कर दीजिए, ताकि इसमें कोई कीड़ा ना लगे, इसमें कोई चूहा वगैरह आके उसे कुतर ना दे, क्योंकि चूहा होता है केतु, और जिस वक्त आप ये उपाय करते हैं तब केतु राहु की मदद पे आता है। अब ये मानने के ऊपर बात है, नहीं मानते तो इस बात को जाने दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप राहु के कोई भी उपाय नहीं मानते, नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, कोई भी बात हो सकती है, तो बहुत ही आपको ऐसा उपाय बताता हूं जिसे आप भले उपाय मत समझो। नहीं मानते ना आप इन चीज़ों को, मत मानिए, लेकिन इंसानियत को तो मानते हैं ना। तो आप ये देखिए कि कुछ लेस प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से ही अंग उनका खराब होता है और वो बेचारे छोटे छोटे जॉब्स कर रहे होते हैं, या आप समझ लीजिए कि सड़क के किनारे बैठे होते हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में 6 महीने का वक्त ऐसा होता है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। पूरा नहीं तो आप समझ लीजिए आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में ऐसा टाइम होता है जब रात को खुले आसमान के नीचे सोना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ इतने गरीब लोग होते हैं, कुछ दिव्यांग ऐसे होते हैं, कुछ लेस प्रिविलेज लोग ऐसे होते हैं जो रात को ना जाने बोरी कट्टा क्या क्या इकट्ठा करके वो कहीं दुबक के सोए हुए होते हैं। इनको कंबल दान दे दीजिए। ये आप, कई लोग कहते हैं जी हम तो कंबल देते हैं, ये बेच आते हैं, वो जो मर्जी करें, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई नज़र आता है, देखिए गाड़ी में रखिए, आप अपनी कार में अगर कार रखते हैं आप, एक कंबल रख लीजिए। कहीं भी रात बेरात आप आ रहे हो, आपको ऐसा कोई व्यक्ति सोया हुआ नज़र आए, चुपके से जाइए और उसके ऊपर कंबल उड़ा दीजिए। ये एक ऐसा उपाय है, ये एक ऐसा दान है, ये एक ऐसा कर्म है जो आपके जीवन को सुधारता चला जाएगा।
नहीं करता कोई उपाय काम, नहीं करता कोई भी करिश्मा, कम से कम आपके मन को सेटिस्फेक्शन तो है ना। आप यही मान लीजिए कि आपने एक अच्छा काम किया है, इस ह्यूमैनिटी के लिए आपने कुछ किया है। ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए आप कुछ करोगे तो वहाँ से रिटर्न ज़रूर आएगी, देर से आए भले लेकिन आएगी ज़रूर। इसी तरह से आप हमेशा इस बात के ऊपर ध्यान रखिए कि शनि देव के आपने कोई भी उपाय नहीं करना चाहते, आपका मन करता ही नहीं है, आप मानते ही नहीं हो, मान लिया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप इतना अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखना है जो बहुत मेहनत करता है, मज़दूर है और मुश्किल से 2 जून की रोटी कमा पाता है, 2 वक़्त की रोटी कमा पाता है, उसके लिए कुछ कर दीजिए। उसके अच्छाई के लिए कुछ कर दीजिए। नहीं आप उसे कुछ देना चाहते, आपके सामर्थ्य नहीं है मान लिया, या सामर्थ्य होते हुए भी आपका मन नहीं है, या सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उस वक़्त आप उसे कुछ नहीं दे पाते हो, तो इसकी कोई बात नहीं है। उसका कोई रुका हुआ काम हो, उससे पूछ लो भाई तेरा कोई काम रुका पड़ा है, तेरे को कोई तकलीफ़ है, तेरी चप्पल टूटी हुई है या तेरा कुछ ऐसा। ऐसे वक्त में मतलब 100 बातें जब देखने चलोगे तो पता नहीं क्या क्या आपको नज़र आएगा। किसी को दवाई चाहिए होती है, आप वो छोटा सा कर्म कर दीजिए और इसको आदत बना लीजिए अपनी। ये आपकी नेचर में शामिल हो जाना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ कि दुख तकलीफ तो जो भी हैं आएंगे, लेकिन आप में सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आपको इतना आनंद आएगा ये सब कुछ करके, जब ये करना शुरू कर दीजिएंगे आप रेगुलरली, इतना आनंद आएगा, तब आप ये समझ लीजिए कि शनि का उपाय अपने आप हो गया। और आप इसे करके देखिए। ये सब चीज़ें मेरी खुद की आजमाई हुई हैं, मैंने कई लोगों को रिकमेंड करी हैं और कई लोगों ने इसके ऊपर कार्य भी करे हैं। इसके अतिरिक्त मैं और वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको मैं सूर्य, मंगल, चंद्र सबके ऐसे उपाय दूंगा जो आप ना करते हुए भी कर जाओगे और उसका जीवन में आपको फल ज़रूर मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। ये मेरा दावा है, मेरा देखा हुआ है। मैंने अपने जीवन में बहुत बारी अपने ऊपर भी ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे और अपने जीवन में कोई सुधार करेंगे। अपने ग्रहों से आप जो भी आपको फल मिल रहे हैं वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना दें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और मेरी ये वीडियो शेयर भी कर देंगे। ठीक है ना जी। मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को बहुत ज़्यादा उससे उत्साह मिलता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है और मेरा मन करता रहता है कि मैं आपके सामने नई नई किस्म की वीडियोस लाता रहूं। हालांकि ये मेरे अपने ही विचार होते हैं, कुछ लोगों को मेरे विचार पसंद नहीं आते, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं और आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।